नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मुद्दा किसानों का है क्योंकि किसानों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। मांगों को लेकर किसानों ने राजधानी दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हालांकि सरकार बातचीत के जरिए समाधान का प्रयास कर रही है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों से दूसरे दौर की बैठक हो रही है। साथ ही प्रशासन भी किसानों के ऐलान के मद्देनजर पूरी तरह से मुस्तैद है। कई एसएमएस सेवाएं बंद की गई हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, कहीं बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, तो कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। क्या क्या तस्वीरें किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस समय हम कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर बने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर हरियाणा पुलिस और सरकार द्वारा बैरिकेडिंग कर पंजाब और हरियाणा की सीमा को सील कर दिया गया है और मौके पर जो है भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और लगातार जो आपको ये तस्वीरें देखें कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के जो कंक्रीट के पत्थर हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है और सरियों की वेल्डिंग की गई है। इसके अतिरिक्त जो 6 लेयर की जो बैरिकेडिंग है पत्थरों से की गई है, आगे 2 लेयरों की जो बैरिकेडिंग है लोहे से की गई है। और इधर दिखाना चाहूंगा, इधर जो है ये लोहे के कंटेनर लगाए गए हैं ताकि किसान इनको न लांग पाए। 13 फरवरी को किसानों के द्वारा दिल्ली कूच की कॉल दी गई है, जिसके बाद पूरा हरियाणा लगभग हाई अलर्ट पर है। हरियाणा के 8 जिलों का इंटरनेट पहले ही बंद कर दिया गया है और फतेहाबाद अगर जिले की बात की जाए तो 4 से 5 जगह जहां जहां बॉर्डर लगता है पंजाब का, उसे पूरी तरीके से सील किया गया है। किले नुमा जो जगह है वो बना दी गई है, मिट्टी डाली जा रही है, बड़े बड़े जो लोहे के गार्डर हैं, सीमेंट के पिलर हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा पंजाब सीमा पर। इस तरफ जो इलाका पड़ता है वो सरदूलगढ़ है, पंजाब का मानसा जिला 11 किलोमीटर है यहाँ से सरदूलगढ़, और आगे का जो इलाका है वो पंजाब का है। और अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो वो फतेहाबाद का इलाका है, वो हरियाणा का इलाका है। ये देख सकते हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है, धन्यवाद हरियाणा में आप पुनः पधारें। तो इस वक्त यहाँ पे बॉर्डर पे आप देख सकते हैं पूरी चहलकदमी जो है दिखाई दे रही है। मैं मेरे सहयोगी को चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस प्रकार जो कंटीली तारे हैं, बैरिगेट हैं वो लगाए गए हैं, मिट्टी लगाई गई है, बड़े बड़े जो सीमेंट के पिल्लर हैं वो लगाए गए हैं। क्योंकि अगर पिछले किसान आंदोलन की बात की जाए तो फतेहाबाद के इसी जगह पर बैरिगेट तोड़कर किसान आगे बढ़े थे। हालांकि 3-4 जगह बैरिगेट लगे थे पिछली बार भी, लेकिन किसानों ने उन्हें तोड़ दिया था और किसान आगे बढ़ चले थे। लेकिन अगर पिछले बार के मुकाबले इस बार की बात की जाए तो 20 गुना ज्यादा प्रबंध जो है वो पुलिस ने किए हुए हैं। पुलिस जो बड़े बड़े डंपर लगाए जा रहे हैं, सीमेंट के पिलर लगाए जा रहे हैं, और दूसरी जो लेयर की बात की जाए तो सीआरपीएफ के जो जवान है वो मोर्चा संभाल रहे हैं। 6 लेयर जो सुरक्षा जो है वो कही जा सकती है। आप देख सकते हैं सड़क पर कीले बिछा दी गई हैं और सरिये की मदद से इन्हें सड़क पर रोक दिया गया है ताकि ये हिलडुल ना सकें और यहाँ से वाहन का गुजरना लगभग नामुमकिन है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सीमा पर और हरियाणा की सीमा है ये। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चला था, इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो दिल्ली के लिए कूच करने की बात सामने आई थी। अतीत की बात है, लेकिन आज की बात करें तो 13 तारीख की जो कॉल है किसानों की, उसको मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सें हैं और जहाँ पर कंपनियाँ लगाई गई हैं ताकि दिल्ली के अंदर किसान ना पहुँच पाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी है। अगर आप दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो आपको सामना करना पड़ सकता है, आप खुद स्वयं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी कीमत पर दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो पूरे देश की राजधानी है, ताकि दिल्ली में कोई जो शरारती तत्व ना पहुंच पाए या किसान ना पहुंच पाए, तो पहले से ही जो गाड़ियों की तैयारी जो है वो चेकिंग की जा रही है, बैरिगेटिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सें लगाई गई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों की जो कॉल है उसको देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को जो कोई व्यक्ति ना घुस पाए, किसान ना घुस पाए। इस वक्त हम खड़े हैं टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर। ये जो रोड है ये चंडीगढ़ की तरफ निकल जाता है और अगर आप उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ ये रास्ता चंडीगढ़ की तरफ जाएगा और उस तरफ से पंजाब भी जो है टोहाना से अटैच होता है, यानी ये सीमावर्ती जगह है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रास्ते को प्रशासन के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर जो कील हैं वो भी लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीले लगे हुए हैं सड़क के ऊपर, और ये जो सड़क मार्ग है, मुख्य सड़क मार्ग है, इसको सील कर दिया गया। यहाँ पे सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं। अगर मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा प्रशासन मुस्तैद है, यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर जो स्पेशल फोर्स है उसको भी बुला लिया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और यहाँ मैं आपको साइड का दृश्य दिखा दूं,
यहाँ मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं, ये भर भर के जो मिट्टी है यहाँ पे डाली जा रही है ताकि ये पूरा जो रोड है उसको सिर्फ दोनों तरफ से ब्लॉक नहीं किया गया, उसके बीच का जो रास्ता होता है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है एक चैम्बर रख दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो इसको रखकर भी इसको बंद किया जा सके। यहाँ पुलिस के कर्मचारी और फोर्स जो है पूरी मुस्तैद हैं। इस तरफ आप पीछे उनको देख सकते हैं और सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए एक रास्ता है जो खुला हुआ है कि शहर के लोग इधर से उधर आ सकें। मगर अगर हम बात करें कि पंजाब से कोई यहाँ पर आए तो इस तरह की सारी संभावनाएं यहाँ पर समाप्त कर दी गई हैं। कल भी कहा था, ये सवाल था, किसानों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांग के ऊपर वो करना चाहिए। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को तुरंत बातचीत। तो किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सतीश नंबरदार किसान नेता भी डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सतीश जी, आपसे शुरुआत करेंगे डिबेट की। सरकार बातचीत का प्रयास कर रही, दूसरे दौर की बातचीत भी हो रही, लेकिन क्या क्या वजह है और क्या कारण है कि आप लोग एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं, दिल्ली जाने की तैयारी में हैं? कमी है, जब तो केंद्र सरकार वह बात करने के लिए गई है ना, कमी नहीं होती। और तो क्यों जाते? क्योंकि किसान ने बहुत इंतजार कर लिया। फिर इंतजार के बाद इन्होंने, जब आंदोलन स्थगित हुआ था, जब केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने का आश्वासन दिया था हम जल्द एमएसपी पर कानून बना कर देंगे और आपकी हर मांग, जितने भी मेरे ये साथी हमारे किसानों पर मुकदमे हैं, वे वापस लेने का काम होंगे और जो किसानों की मांगे हैं उन पर विचार कर जल्दी लागू करने का काम करेंगे। लेकिन आज 3 साल के करीब हो गया आंदोलन को खत्म हुए, इलेक्शन आ गया। आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार 61,000 रुपए साल में कुछ किसानों को देकर बलगवार का काम करे तो भी देकर अब ये बैल जाएंगे। किसान अपना हक मांगता है, कोई खराब मांगने का काम नहीं कर रहा, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज एक बरगलाने का काम कर रही है जो किसान किसी भी हद में आज नहीं मानेगा और अपनी मांगों को लेकर रहेगा। चाहे कितने भी बैरिकेड कुछ भी कर लो, किसान को दिल्ली आना है तो आना है। जो किसान की मांगे नहीं मानी गई, एक मीटिंग चल रही है, उसके बाद क्या फैसला निकल कर आता है पूरे देश के किसानों की है। जी चौहान साहब, एक तरफ तो देखिए बातचीत से भी समाधान निकले प्रयास कर रही है सरकार, इसमें कोई दोहराई नहीं, अभी भी चंडीगढ़ में बैठक हो रही है, लेकिन दूसरी ओर जो तस्वीरें सामने आ रही, कहीं कीले लगाई गई हैं, कहीं बैरिकेड्स लगाए गए हैं, मल्टीलेयर सुरक्षा की गई है, तो मूड में है सरकार या तो बातचीत से ही रोकेंगे या फिर किसी भी सूरत में दिल्ली कूच तो नहीं करने दिया जाएगा, इस तरह के इंतजाम? देखिए ज्योति जी, आपको मेरा ऑडियो ठीक मिल रहा है? जी। सबसे पहली बात, केंद्र में इस समय जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, उस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि स्वतंत्र भारत की जितनी भी सरकारें बनी हैं उन सरकारों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम कर रही एनडीए की सरकार ने किसानों के हितों के संरक्षण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए सर्वाधिक काम किया है। इस सरकार ने किसान का साथ बीज से लेकर बाजार तक देने की व्यवस्था की। इस सरकार ने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि देने की व्यवस्था की। यही वो सरकार है ज्योति जी जिसने किसान आयोग अर्थात MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को, जिनमें कहा गया था कि लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को उसकी फसल का मिलना चाहिए, उस व्यवस्था को लागू किया। हमसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, सिफारिशें आई। कांग्रेस की सरकार, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार जो पंजाब से आते थे, उन सरदार मनमोहन सिंह की सरकार ने MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को खूंटी पर टांग दिया, हरियाणवी में कहना हो तो टांड पर धर दिया, और एक कमेटी बना दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनकी अभी मैं बाइट सुन रहा था, किसानों की मांग माननी चाहिए, बात करनी चाहिए, समाधान देना चाहिए, यही कांग्रेस के नेता और उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन न सरदार मनमोहन सिंह को ध्यान आया, न सोनिया गांधी को ध्यान आया, न राहुल गांधी ने तिनका तोड़ा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो खुद को किसान का बेटा कहते हैं, किसान बताते हैं, किसानों के हितैषी होने का भी दम्भ भरते हैं, उनकी कमेटी भी कुछ नहीं कर पाई। किया कुछ, 1.5 गुना लागत से समर्थन मूल्य का इंतजाम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया। सर बड़ी विचित्र बात है, बहुत ही विचित्र बात है सर, बहुत ही विचित्र बात है कि आप सरकार में बैठते हो और आप सरकार में बैठ के भी विपक्षी पार्टियों को, दूसरी पार्टियों से सवाल पूछते हो। बड़ी विचित्र बात है। आप अपना बताइए ना, आप किसानों के साथ क्यों अत्याचार कर रहे हो? आप उस पे आ जाइए। अरे मैं अपना बता रहा हूँ, कान ठीक है आपके? अगर आपके कान ठीक है तो सुन लीजिए, मैं अपना बता रहा हूँ। आपने ज्योति जी, क्या मैंने जो कहा वो कहा जो हमने करके दिखाया और जो हमसे पूर्ववर्तियों ने नहीं किया था। तो सरकार सकारात्मक भावना के साथ किसान हित के काम लगातार कर रही है, और इसी सरकार ने किसानों के हित में जो 3 कानून बनाए थे, जब हमें ये लगा कि किसानों को हम समझा नहीं पा रहे उनका लाभ, तो किसानों का मान रखते हुए गुरु पर्व के दिन उन कानूनों को रद्द करने का निर्णय भी किया। तो सरकार किसान की सुनती है, सरकार किसान के हित में काम कर रही है। आज भी किसानों की लंबित मांगों को लेकर अगर किसानों का एक तबका, पंजाब के किसानों का एक तबका सामने चुनाव देख करके शायद चुनावी राजनीति में कुछ न कुछ छोंक लगाने के मकसद से अगर वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, तो इस सरकार ने ये नहीं कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। इस सरकार ने कहा आइए बैठकर बात करते हैं, संवाद करते हैं, समाधान निकालेंगे। ज्योति जी, मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि जो आंदोलन चला 3 कानूनों के खिलाफ, उस आंदोलन को चलाने वाला जो संगठन था उसका नाम था संयुक्त किसान मोर्चा। उसके साथ बातचीत हुई थी, उसी के साथ संवाद हुआ था, उसी के साथ बातचीत के बाद कानून वापस लिए गए थे। आज संयुक्त किसान मोर्चा मैदान में नहीं है, एक और नया मोर्चा बना करके कुछ लोग आंदोलन करने आ गए। कल को तीसरा चौथा कोई मोर्चा भी आ सकता है। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम तो उनसे बात करेंगे, उन्हीं की सुनेंगे। सरकार ने कहा आप भी किसानों के कुछ नुमाइंदे हो सकते हैं, आपकी बात भी, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक, हम आपकी भी सुनेंगे। पहले भी बात की सरकार ने, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके चैनल पर, तो इस समय भी बातचीत चल रही है। हमारी और आपकी और सारे देश की एक चिंता है कि किसानों का नाम लेकर, किसानों को गुमराह करके, किसानों को भड़का कर दिल्ली और उसके आसपास के साधारण लोगों का, हरियाणा के किसानों का जीना दूभर करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो कामयाब नहीं होना चाहिए। किसी को भी आंदोलन का अधिकार है, पंजाब के किसान को भी है, हरियाणा के किसान को भी है। एक अंतिम वाक्य मैं ये कहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को आंदोलन का अधिकार है, लेकिन किसी को भी सारे देश के जीवन को नर्क बना करके, दूभर करके, परेशानी में डालकर आंदोलन का हक बिल्कुल भी नहीं है। लोग पहले बहुत परेशान हुए थे, अब हम देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को उस परेशानी में डलने नहीं देंगे। सरकार की जिम्मेदारी है। आपको कुछ कहना आएंगे आपके पास, लेकिन मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। पहले कांग्रेस को लेकर बहुत सी बातें कह दी। बिल्कुल 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने किसानों के कल्याण की बात करी थी कि सर्वाधिक काम इन्होंने किसानों के लिए करे। 1.5 साल तक आपने किसानों को बिठाए रखा बॉर्डर के ऊपर। आपने डीएपी यूरिया के रेट बढ़ाए, आपने 700-750 किसानों की शहादत हुई, माफी मांगी, गलती मांगी, और दोबारा ही वही मंजर लाना चाहते हो आप उन बॉर्डर्स पे। आपने इस प्रकार से सील कर दिया इन बॉर्डर्स पे 5-5 लेयर। कौन लाना चाहता है? यही तो देश देख रहा है। चाहते हो कौन लोग हैं? बैरिकेडिंग कर कौन दी है लोग हैं? बॉर्डर कौन पर, लोग हैं आपने जो राजनीति का पतीला लेकर आ रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर हो? कौन लोग हैं जो चुनाव के समय राजनीति का पतीला उठा करके चले आए? अरे भैया कड़ाए पतीले, ये कड़ाए पतीले पंजाब में चढ़ाकर देख चुके हो, क्या मिला था? पंजाब का चुनाव लड़के देख चुके हैं ये लोग। खाने का किसानों ने पंजाब के किसानों ने जमानत जब्त करवाई थी आप लोगों की। पंजाब के किसानों ने आप लोगों की जमानत जब्त करवाई थी, भूल गए क्या? शहीद होते हैं
तो किसान का नाम, किसान की आड़ और राजनीतिक षड्यंत्र, किसान का नाम लेकर राजनीतिक षड्यंत्र नहीं करने देंगे, किसान का नाम लेकर के दुकानदारी नहीं करने देंगे, किसानों का नाम लेकर किसानों को भड़काकर भोले भाले किसानों के नाम पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति बिल्कुल भी नहीं चलेगी। भैया वो पतिया चढ़ लिया, काट की आंधी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली, छोड़ दीजिए इस बात, वहम निकाल देंगे लोग आपका, और आपका पहले निकाला जा चुका। नवीन जी, अभी आप मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ। पहले बजरंग दास जी, चुनाव लड़के देखिए चौहान साहब इतना तो साफ कह चुके हैं कि चुनाव पास हो सकता है, कि चुनाव पास देखकर ये आंदोलन बुलाया गया हो या ऐलान किया गया हो। दूसरा ये षड्यंत्र भी बता रहे हैं इसे। ज्योति जी, आज केंद्र में और हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। कोई समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो सरकार की बनती है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस समस्या का समाधान निकाले। जब पहले भी 13 महीने लंबा आंदोलन चला, अरबों रुपए का नुकसान देश के अंदर हुआ, सारे जगह इन्होंने सील कर दिया, 750 किसान आपके सामने शहीद हो गए, यहाँ तक कि सड़कों पर खाइयां खोद दी, 20-20 फुट सड़कें तोड़ दी, यहाँ तक कि कीले उस टाइम भी लगाई, बाद में नाकेबंदी कर दी गई। और यहाँ तक ये बात ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी ये नहीं कहा, एक बार भी जो किसान शहीद हुए हैं उनको ऊपर दुख प्रकट नहीं किया। और दूसरी बात, क्या कहते थे सरकार के नेता क्या कहते थे? ये तो खालिस्तान, ये तो आतंकवादी है, बताओ आंदोलन जीवित है। आज भी देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार ने बैरिकेटिंग लगाए हैं, गाड़ियां सरकार ने खड़ी करी है, सड़क पर किले जो लगाई है सरकार ने लगाई है, खाई खोदी सरकार ने खोदी है या किसानों ने खोदी है? तो सरकार ने खोदी है ना। सरकार ऐसा अड़ंगा करने से पहले किसानों ने एक बात कही 1 महीना पहले भी, हमारी समस्या समाधान कीजिए, नहीं तो हम 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली किसी की बात की है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, आज इन्होंने दिल्ली सील कर दी, यूपी सील कर दी, पंजाब सील कर दिया। बजरंग दास गर्ग, दिल्ली पूरे देश की है, आपके जो रास्ता रोक रहे हैं उनके बाप की है क्या? रास्ता रोकना किसी के बाप का हक है क्या? तो ये आप ये किसके बाप हो? आप किसके बाप हो? रास्ता तो आप ही रोक रहे हो। रास्ता रोकना, आपके बाप का थोड़ी आपने किले बिछा दी। आप कहते हो आंदोलन जीवी। रास्ता रोकना मेरा भी हक है। रास्ते पर इस देश के करोड़ों लोगों का हक है। रास्ता रोकना, रास्तों को जाम करना, दिल्ली के जिंदगी को नर्क बनाना, हरियाणा के लोगों का जीवन नर्क बनाना, ये किसका हक है? ये बदतमीजी किसी को करने नहीं देंगे, ये बदतमीजी किसी को करने नहीं देंगे। बहुत हो गया, बहुत कर ली भाई, नहीं चलेगी। लोग ये बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, लोग ये बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। दिल्ली देश की है, दिल्ली देश की है, दिल्ली के रास्ते रोकने का हक देश का संविधान नहीं देता, रास्ते रोकने का हक किसी को देश का संविधान नहीं देता। नवीन जी और चौहान जी, बजरंग दास जी को समय दिया गया था, बजरंग जी को समय दिया था बात करने के लिए, बजरंग दास जी को समय दिया गया था, गर्ग और इनकी बजरंग दास जी को समय दिया गया था, आप दोनों बीच में बोल रहे हैं। किसके बाप का? क्या तरीका डिबेट का? नवीन जी आपको समय दिया जाए तब बोलिएगा। शब्दावली यूज कर रहे हैं। नवीन गौड़ जी आपको समय दिया जाए बोलने के लिए तब बोलेगा। अभी आप ध्यान से सुनिए। बजरंग दास गर्ग तमीज सीखें, बजरंग दास गर्ग तमीज सीखें। दिल्ली मेरे बाप की है, हर बेटे की है, Who the hell you are? बदतमीज देश को खा गए, ठेकेदारों रुक जाओ, देश का ठेका मत लो, देश को लूट के देश का ठेका मत लो, देश के ठेकेदार नहीं लो, तुम लड़े लो, तुमने बहुत ठेका ले लिया। कांग्रेस के लोग कहेंगे आप अपने टाइम में बोलिएगा, किसी बात से आपको आपत्ति है, लुटेरों के किसी बात से आपत्ति अपने टाइम में बोलिएगा। लुटेरों के सरदारों बजरंग दास गर्ग,
चौहान साहब ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी ना, ऐसी डिबेट शब्दों नहीं की हो मर्यादा पाएगी, तो रहे। ऐसी डिबेट नहीं बोल हो क्या रहे पाएगी, हो? नहीं हो बकवास पाएगी। करने के लिए चैनल पर आते हो क्या? आप अपने समय में बोलिएगा चौहान साहब, अभी आप रुकिए। बजरंग जी आप अपनी बात पूरी करें जल्दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इनके शब्दों पर अंकुश लगवाइए। Who the hell he is? जब इस समाप्त तरह की हुआ, भाषा बोलने वाले कौन है बजरंग दास का? आंदोलन से क्या हैसियत है इनकी? आंदोलन इनको ज्योति जी चुप करवा लो, ज्योति जी इनको याद इनकी नोट करवाओ। ज्योति जी मैं पूछना चाहता हूँ, भाषा ठीक रखोगे बजरंग दास, गर्व तो बोलने दिया जाएगा। किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ, सरकार से एक समझौता हुआ था, सरकार ने वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार अपना वादा पूरा क्यों नहीं करती? सरकार ने एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, आज तक उस कमेटी का अता पता नहीं। बता दो कोई अता पता हो, कोई मीटिंग हुई हो, कोई विचार हुआ हो। 1.5 साल हो गए, आप कमेटी बनाकर घर बैठ जाते हो। ठीक है बजरंग जी, अभी मैं नैनो को चर्चा में जोड़ देती हूँ। पंडिता जी मेरी बात पूरी नहीं। देखिए, एक बात तो ये साफ है कि सरकार और सरकार से जुड़े नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही निकलेगा हल। बातचीत हो भी रही है, दूसरी ओर तैयारी भी है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए एक बार, आधा मिनट की बात है। चलिए ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, जल्दी कीजिएगा। जहाँ जो कमेटी बनाई, क्यों नहीं मीटिंग करी, क्यों नहीं समस्या समाधान किया? किसान की फसल का मुआवजा 2021 का, 22 का, 23 का करोड़ों रुपए मुआवजा बाकी है, आप तुमने मुआवजा क्यों नहीं दिया? आप जो जहाँ ठीक है बजरंग जी, ठीक है, अभी आप सुनिए। एक तो आप में से कोई ना कोई एक दूसरे के बीच में बोलने लगे थे। देखिए सतीश जी शायद आप बोल रहे हैं, आप भी सुनिए। अभी मैं सभी को जिनको समय नहीं दिया जा रहा, जिनको टाइम दिया जाता है बोलने के लिए, उनके अलावा सभी को म्यूट करेंगे बिना किसी कमांड के। ऐसी डिबेट ही नहीं हो पाएगी। बजरंग जी आप सुनिए, अभी सुनिए, आप बात कह चुके अपनी, आप सुनिए। आप पंडिता जी, एक तरफ बैठक भी हो रही है, दूसरी ओर सरकार को इस बात को लेकर भी आशंका है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये लोग हो सकते हैं। पिछली बार संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था, अब कोई और मोर्चा कर रहा है, जो कि चौहान साहब ने कहा। लेकिन ठीक है, हम फिर भी बात करेंगे, माहौल खराब नहीं होने देंगे। नहीं, ज्योति जी ऐसा है कि राजनीति से प्रेरित एमएसपी पे कानून की गारंटी का कानून बनाना कोई राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने खुद वादा किया था किसान की आय दुगनी करने का। आय तो दुगनी क्या करनी थी, लागत 4-5 गुना बढ़ा दी है, जिसके फलस्वरूप जो एक हमारे देश में जो कृषि एक वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कृषि, तो जब वहीं पे किसान के पास ही नहीं उसका हाल ठीक रहेगा, अगर उसको ही आप खत्म कर दोगे, किसानी को खत्म कर दोगे, ये तो फसल और नस्ल की लड़ाई है। तो यहाँ पे अगर आपकी एनएसओ की रिपोर्ट किसान की जो आय है वो 27 रुपए प्रतिदिन बताती है, आपका एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हर रोज 31 किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। 40,000 करोड़ का किसानों को एमएसपी ना मिलने के कारण घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये ICRIER की रिपोर्ट है। तो जो C2+50 पे कानून की जो मांग कर रहे हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ गलत बोल दिया। A2+FL जो है वो लागू है, लागत ऊपर 1.5 गुना ये कह रहे थे, वो जो है वो अभी लागू नहीं हुआ, उसी के लिए ये आंदोलन हो रहा है। हाँ। और 1.5 गुना गलत नहीं है रजत जी, झूठ मत बोलिए। मैं थोड़ा लागत से 1.5 गुना अभी मैंने शुरू किया ना, सिर्फ C2+50 ही है, ये आपको किसने कहा? कौन से शास्त्र में लिखा है बताइए? क्या A2 का फॉर्मूला वो स्वामीनाथन ने नहीं सुझाया था? गुमराह तो मत करिए रजत भाई, राजनीति कर लीजिए, झूठ मत बोलिए। नहीं ठीक है, ये C2+50 का बता रहे हैं, अभी इनको बात तो करने दीजिए ना चौहान जी। मैं आप लोगों को क्यों रोकते रह जाऊंगी? क्या इतना बड़ा मुद्दा है? अपने बारे में बोलिए आप लोग। तो मुझे आपकी बात इनको ठीक नहीं लगी तो इन्होंने आप कहा है ना, आप कहिएगा अपने समय में। ज्योति जी, मेरे को अभी तो एक ही लाइन बोली है, ऐसे तो डिबेट करने का फायदा नहीं, मेरा समय भी शुरू नहीं हुआ और बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप। पहले सुन लीजिए पहले। तो किसान की दूसरी मांग कर्ज मुक्ति की है। वो बिल्कुल कर्ज मुक्त इसलिए होना चाहता है कि हर जगह किसान की जमीन गिरवी पड़ी है, ना तो कि सरकार की जो स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड की है या लोन की है, वो उसमें कंडीशंस है सारी की सारी कि अगर उसने कहीं भी थोड़ा सा भी लोन पहले कहीं आड़ती के पास कहीं और कहीं पे भी तो ले रखा है, तो वो किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबने के कारण किसान की जमीन कुर्क हो रही है, किसान को जमीन बेचनी पड़ रही है या उसके नोटिस आ रहे हैं।
लोन के, तो आपने बैंकों का 12,50,553 भी तो बैंकों का डूब गया, जो बाहर लोग लेके चले गए। पार्लियामेंट में आपने खुद माना है कि 10,70,000 करोड़ आपने बट्टे खाते में डाल जो है वो उद्योगपतियों का जो है वो एक तरीके से माफ कर दिया। आपने 6 लाख करोड़ की कॉर्पोरेट जगत को जो सब्सिडी दी है। तो किसान कर्जा मुक्ति की दूसरी मांग है। तीसरी मांग उन्होंने जो की है वो लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है 2013 वाला, जो जिसमें रिटर्न कंसेंट भी जरूरी है। आप 48 घंटे का नोटिस देके बाहर नहीं निकाल सकते, कोई उसमें कंपनसेशन का कुछ नहीं है, मकान बनाने के केवल 50% देते हो। सेक्शन 10 है उसके अंदर, तो किसान के हित की कोई बात नहीं है। तो यहाँ कलेक्टर रेट का 4 गुना जो है किसानों की तीसरी मांग है। चौथी मांग किसानों की ये है, आप नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस बनाने की जो है गठन करने का, वो किसानों की मांग है। चौथी मांग जो किसानों की है वो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो इंसाफ नहीं मिला उसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो उनकी चौथी मांग है। पांचवी मांग सुन लीजिए, विड्रॉ करें अपने आप को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से और बैन लगना चाहिए ये जो आपका सारा फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट के ऊपर। तीसरी पेंशन है किसान के और मजदूर के लिए, छठी मांग जो है वो पेंशन की है किसान और मजदूर के लिए। सातवीं मांग जो है वो कंपनसेशन की है उन सब के लिए जो आपको पता है किसान आंदोलन के समय जो 750 के लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर तो, लेकिन हाँ 750 के आसपास जो फिगर है, उन सब को घरों को फैमिलीज को कंपनसेशन दे और एक जॉब हर जो फैमिली में है वहां उसके परिवार को देने का काम किया जाए, ये भी उनकी मांग है। एक उनकी मांग है जो आपका 2020 का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है आपका, उसको खत्म करने के बारे मांग है। उसके बाद 200 दिन की एम्प्लॉयमेंट, मैं वो थोड़ा एक आपको फिगर दे देता हूँ मनरेगा की, क्योंकि 2022-23 का मेरे पास सारा आंकड़ा है। जो बजट था आपका 89,400 करोड़ का था। तो जो डिमांड थी, क्योंकि ये सीधा का सीधा गरीब तबके से जुड़ा हुआ है, ये सीधा मजदूर तबके से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिमांड थी 98,000 करोड़ करने की। मगर पिछली बार सरकार ने जो है वो, मैं सारा भी डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, वो 98,000 करोड़ की बजाय सरकार ने उसका बजट घटा के 60,000 करोड़ कर दिया था। उसके बाद अभी जो एक और मांग है इनकी है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, कड़ी से कड़ी पेनल्टीज उन कंपनियों के ऊपर लगनी चाहिए जो नकली बीज बनाती हैं, घटिया बीज बनाती हैं, नकली खाद बनाती हैं, नकली पेस्टिसाइड बनाती हैं, फर्टिलाइजर बनाती हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है वो पेनल्टी लगने का काम जो है वो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योति जी थोड़े बहुत आंकड़े एक थोड़ा इस बजट से लेके, क्योंकि सरकार की उससे मंशा और पिछले बजट में जो सरकार ने किया उससे किसानों के प्रति जो सरकार की मंशा वो साफ हो जाएगी। आपको मैं बताऊं 2022-23 में फर्टिलाइजर का सरकार का जो बजट था वो था 2,25,200, पिछली बार ये 1,75 किया और अब 10,000 करोड़ और घटाने का काम उसमें किया, और तभी उसके फलस्वरूप जो है वो कट्टे का साइज खाद का वो कम होता जा रहा है और इसी वजह से खाद की समय पे बिल्कुल ठीक बात है उपलब्धता भी नहीं होती। तो पिछली बारी सरकार ने थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं जाते, बजट ज्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके अभी मुआवजे के लिए आपको पता है किसान को कितने धरने लगाने पड़ रहे हैं, 12% उसका बजट क्यों कम किया अगर किसान के इतने हितैषी हो। पीएम किसान का 13% क्यों कम किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 31% क्यों कम किया। कृषि उन्नति योजना का बजट क्यों कम किया। आपने PSS IMSS प्राइस सपोर्ट जो मार्केट की इंटरवेंशन करती है उसे बिल्कुल ही खत्म ही करने का काम करती है। ऐसे ही जो MSP इंश्योर करती है वो PM आशा योजना है, उसको आपने जड़ से पूरा का पूरा खत्म कर दिया। आपने FCI की NFSA का 30% से 32% घटाया है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का है। आप ये बताइए, आप यहाँ बैठ के यहाँ पे किसानों की मांग को सुने बिना जाने बिना आप उसे जायज है नाजायज है तरीका अगर सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। किसान को इतना वक्त हो गया किसानों को दिए हुए कि आपने ये वादा किया था कि आप वो कमेटी बनाएंगे, किसानों को अभी तो ओपन मंडी से बचाएंगे, उसको नहीं धकेलेंगे कि मार्केट के भरोसे, उसके कानून बनाएंगे। जो आपने सारी पावर्स खत्म कर दी, आपने सिर्फ एक SDM और आपके ऑफिसर्स को भी ऊपर कोई उंगली ना उठा सके ऐसे कानून बना दिए आपने। ऐसे ही कानून आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर बनाए हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप किसान की हित की कोई बात नहीं कर रहे, किसान की सुन नहीं रहे, किसान कब कितनी बारी आपसे कह रहे हैं अगर बातचीत का दरवाजा खुला है तो आप किसानों की सुनिए। आप ये अन्नदाता नहीं, एक मिनट, अन्नदाता है
सभी अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं, सभी उद्योगपति अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं, कोई घाटा सहन नहीं करता अपना। आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी, घाटा सहन करने के लिए क्या केवल किसान ही है क्या? कोई बात नहीं, सब कॉफी महंगी लेते हैं ना, सब और जो प्रोडक्ट्स है, ब्रेड महंगी ले रहे हैं, दूध आपने जीएसटी लगा दिया, शहद पे लगा दिया, आप भी तो पैसा कमा रहे हैं ना इन चीजों के ऊपर। तो किसान को उसकी लागत मिल जाएगी। आप ही ने कहा था ना किसान को लागत की 2 गुना 1.5 गुना दोगे आप आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। आज यथास्थिति क्या है? किसान विवश है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, क्योंकि किसी वजह से जी पंडिता जी, चलिए अगले प्रश्न के साथ अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी रोक रहे हैं मैं आपको। जी पंडिता जी, नवीन जी, पंजाब से किसान आएंगे या पंजाब से जो भी संगठन आएंगे, हरियाणा के लोगों का जीना मुश्किल होगा, दुभर होगा, जो कि चौहान साहब कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली से आपके बयान आते हैं कि सरकार रोक रही, बैरिकेड्स लगा दिए गए, सीमाएं सील कर दी गई, लोगों को परेशान किया जा रहा, तानाशाही की जा रही। देखिए, आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन और किसानों की मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तो आम आदमी पार्टी उनके साथ है। मेरे को याद है मोदी जी का बयान, वो कह रहे थे जी मैं भी किसान बनना चाहता था। वो एक्चुअल में हर विषय पे कहते हैं कि मैं फौजी बनना चाहता था, मैं टीचर बनना चाहता था, मेरा हरियाणा से ये कनेक्शन है, यहाँ से वो कनेक्शन है। वो हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ते थे। अब वो किसान भी बनना चाहते थे, सुना है। पर जब किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे आकर खड़ा होता है अपनी मांगों को लेकर, मेरे रजत जी ने सारी मांगे जो हैं वो डिटेल में बताई, उनको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो जब किसान आके खड़ा होता है तो उस बॉर्डर को चाइना और पाकिस्तान की तरह क्यों सील किया जाता है? क्यों ऐसा व्यवहार उन किसानों के साथ किया जाता है कि वो कहीं बाहर से आए हैं, आतंकवादी हैं, कि भाई उनको यहाँ पे रोक लो? क्या किसानों का अधिकार नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना और अपनी मांग रखाना? इन्होंने क्या किया तो है? क्या केजरीवाल सरकार क्या चाहती है? दिल्ली जाने दिया जाए किसानों को? किसान अगर कोई भी, केवल किसान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं तो उसको करने दिया जाना चाहिए। उसमें क्या आपत्ति है? आप जब कहते थे मैं किसान हूं, मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूं, तो तब जब वोट लेनी थी तब तो किसान थे, तब तो आप फौजी भी थे, तब तो आप किसान भी थे। अब आप क्या कर रहे हो? आप गांव में गांव जाके गांव में पुलिस को भेज के आप इनको किसानों को डरा रहे हो कि आपके ट्रैक्टर सील कर दिए जाएंगे, आपके इक्विपमेंट सील कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर केस चलाएंगे, आप वहां पे मत जाना। पर मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार का दोहरा कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, ये जो ट्रैक्टर है ना, ये इनके कैरेक्टर को भी ठीक करेगा। अगली बात, और तानाशाही इतनी लंबी चलने वाली चीज नहीं है। तानाशाही का अंत होना जरूरी है। अन्नदाता के जो विरोध में है वो देश के विरोध में है। अन्नदाता सबको अनाज देता है, केवल दूसरे मतलब बाकी लोग नहीं खाते। भारतीय जनता पार्टी वाले भी अनाज खाते हैं, और वो अनाज उसी खेत में पैदा होता है। हर आदमी जो अनाज खाता है वो उसी खेत में पैदा होता है, वही किसान उसको पैदा करता है। तो कर्जवान हो आप भी, सब कर्जवान है किसान का। पर इस प्रकार से किसान का अगर आप अपमान करोगे तो तानाशाही ज्यादा लंबी चलने वाली है नहीं आपकी। आपके तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इतने बड़े बड़े नारे तो लगाते हो, पर आप फौजियों को बना देते हो कौन सा वीर, अग्निवीर बना देते हो। आप किसानों को अपने बॉर्डर पे बिठा रखा है। देश के किसान जो 70% आबादी हम लोग कहते हैं, हम किताबों में पढ़ते थे और आज भी देखते हैं, ज्यादातर आबादी एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स अगर कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं किसानी है। आप उस आबादी को बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए? झासाराम ने भारत रत्न का झांसा देके किसानों को ठगने का काम किया है। मैं इनको ठगराम भी कहूंगा। इन्होंने जो ये भारत रत्न का चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का अवार्ड तो दे दिया, पर इंप्लीमेंट, उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में इनको क्या समस्या है? इसीलिए इनको पूरा देश कहता है कि ये ठगराम और झांसाराम है। दोगुनी आय करने की बात कही थी इन्होंने कि आय दोगुनी करेंगे। कहां तक पहुंचे हम दोगुनी आय पे? एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है, और हम भी और सब लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्याएं किसानों की कर्जे के नीचे जाके जो किसानों की आत्महत्याएं हुई है वो आपके राज्य में हुई है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का जो आपके मित्र है, कॉर्पोरेट मित्र है, उनके लिए आप रेड कारपेट बिछाते हो और किसानों के लिए आप कांटे बिछाते हो, 5-5 लेयर की बैरिकेडिंग करते हो। शर्म आनी चाहिए। और किसानों ने 70-75 जो पिछले 70-75 साल है उसमें बहुत मेहनत करी है, और उस मेहनत का नतीजा है देश में जो उन्नति हुई है उसमें किसानों का बहुत योगदान है। पर जिस प्रकार से आप किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। और एमएसपी जो वो किसानों का कोई मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, ये अधिकार है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने प्रोडक्ट का रेट फिक्स करती है, वो तो एमएसपी मांग रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जब तक एमएसपी आप लोग नहीं दोगे, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आपके दोहरे चरित्र को
हम लोग पब्लिक के सामने लेके जाएंगे। आप जो किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हो वो बहुत गलत है। और किसान अगर नरमाई से फसल उगा सकता है, सर मैं कंप्लीट कर लेता हूं, नहीं तो फिर आई विल इंटरप्ट यू। किसान जिस प्रकार से अगर नरमी से ट्रैक्टर चला के हल चला के फसल उगा सकता है, उस फसल को उखाड़ के फेंक सकता है। आपकी सत्ता राज तानाशाही को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। नवीन जी अगली बात, अभी अगली बार भी अपनी बात पूरी एक अंतिम बात 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। इन्होंने कहा था कि जो किसानों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक काम करे हैं। भाई कौन से किसानों के कल्याण के आपने काम कर दिए? मुझे एक दो तो गिनवा दो। आपने 1.5 साल तक किसानों को धरने पे बिठाए रखा, उसके बाद आपको गलती भी माननी पड़ी, आपको माफी भी मांगनी पड़ी, पर और ये देश की जनता देखो कितनी दयावान है कि आपको माफ भी किया, पर आपने फिर भी किसानों के साथ वादा अभी चांद साहब, सतीश जी आपके पास भी आ रहे हैं। चांद साहब देखिए, एक तो सवाल ये भी उठता है कि जब किसान या तो आंदोलन करते हैं या फिर आंदोलन का ऐलान करते हैं तभी बातचीत के लिए क्यों बुलाया जाता है? पिछला आंदोलन जो खत्म हुआ उसके बाद कितनी बार बात की सरकार ने किसानों से? नहीं ज्योति जी, देखिए ज्योति जी, सरकार ने कमेटी बनाने का वचन दिया था एमएसपी के सवाल पर। कमेटी के जो सरकार को नुमाइंदे तय करने थे सरकार ने तय कर दिए। उस कमेटी को ही आगे बात करनी थी। उस कमेटी में किसानों के जो नुमाइंदे आने चाहिए थे, प्रतिनिधित्व आंदोलनकारियों के, किसानों के नुमाइंदे तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनमें भी किसानों के नुमाइंदे हैं, देश के एक्सपर्ट्स वो भी किसानों के नुमाइंदे हैं, लेकिन आंदोलनकारी संगठनों के जो प्रतिनिधि आने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं भेजे। तो इसका ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ना उचित नहीं है। इस पर तो मुझे इतना कहना है। मैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनसे शुरू करना चाहूंगा। इन्होंने बड़े बड़े सवाल उठाए, इन्होंने इनको राम के नाम के साथ गंदे भद्दे शब्द जोड़ने में मजा, भगवान श्री राम की जय बोल के शहर रखते हैं ये भगवान श्री राम का निरादर करने में। टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? राम पे चले गए, आप बोलो भगवान श्री राम की जय बता रहा हूं। भगवान श्री राम अरे बदतमीजी की अभी ये बदतमीजी है। आप बताओ मुझे, आप कहां पे डिबेट चल रही है? भगवान, आपने पता है क्या कहा था? आपके नेताओं के प्रवचन सुनाता हूं मैं भगवान श्री राम को लेके, आपके लोगों के प्रवचन सुनाता हूं। वो कभी कह रहे थे हनुमान ठर्रे में है, रम में राम है, बदतमीजीपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कहां चले जाते हो? कुछ तो सोचो, किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? इनकी बदतमीजी सही मुझे बदतमीजी कैसे है बताओ? इनको बदतमीजी कैसे है? आप राम पे चले गए, आप सीधा राम पे चले जाते हो, आपके पास राम के अलावा बदतमीजी बंद करो नवीन। केवल वोट के लिए उनका नाम यूज करते हो, केवल वोट। नवीन जी अभी आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपके बदतमीजी नहीं करने दूंगा ना राम के नाम पर। आपने 2-3 नाम ऐसे लिए हैं जिसमें राम शामिल है। आपने कहा अभी, आपने कहा अभी, आप याद कर लीजिए। शर्म करो बदतमीज कहीं के। सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप सिखा रहे हैं ना दूसरे भद्दे शब्दों के आप भी सीखिए, यू आल्सो लर्न। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप भी अपनी लैंग्वेज को माइंड करिए। कैसी बात कर रहे हो हर चीज में? भगवान श्री राम मतलब आप ठीक है ना, प्लीज अपने घर पे जोत बत्ती लगाइए, नाम लीजिए भगवान श्री राम। आप हर चीज में भद्दे, कौन से भद्दे शब्दों का प्रयोग करा? आपके नेताओं से ज्यादा भद्दे शब्दों का प्रयोग भगवान श्री राम के लिए किसी ने नहीं करा, वो आपकी पार्टी में है। नवीन गौड़ जी, मैं अलाउ देखिए, मतलब गलत तरीका है ये। राम पर डिबेट करने के लिए, भगवान राम पर डिबेट करने तो बताइए राम के नाम का क्यों बीच में वो लाके लेके आ रहे हैं? आपने नाम ऐसे लिए, उस वक्त ये नहीं बोले थे ना, उस वक्त ये नहीं बोले थे, अब ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। नुमाइंदे को इनके बारे में नहीं बोलेंगे आप। फर्जीवाल के नवीन जी देखो झासाराम का नवीन जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा, पीसीआर के नुमाइंदे को भद्दे शब्द, फर्जीवाल और ठगवाल के नुमाइंदे को भद्दे शब्दों के साथ श्री राम का नाम जोड़ने में कितना आनंद आता है अभी आपके दर्शकों ने सबने देख लिया। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि हम पर सवाल उठाने से पहले रामद्रोहियों अपने कैरेक्टर को देखो, अपने भीतर तो झांको। पंजाब में सरकार बनाई, अरे बदतमीजों सुनो, पहले बदतमीजों सुनना पड़ेगा, अभी सुनना पड़ेगा। बदतमीज रामद्रोहियों सुनना पड़ेगा। ठोके जाओगे, पीटे जाओगे, बदतमीजी बंद नहीं करोगे तो। आप बताओगे राम भक्त कौन है? ज्योति जी मैं समय बर्बाद कर रहे हैं आप। एक तो ये राम से डिबेट को किसानों पर ले आइए, किसानों पर ले आइए। किसानों को लेकर बात करने के लिए बैठे हैं। नवीन जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं किसान पर आ रहा हूं, समय बर्बाद करने बीच में मैं किसान पर आ रहा हूं, बदतमीजी रोक दीजिए, मैं किसान पर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं
मैं सुनिए ना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में। पंजाब में किसान आंदोलन के बाद सरकार इनकी बनी, क्योंकि वहां की परिस्थितियां कुछ इनके अनुकूल हो गई। वहां का कि अन्य दल उस तरह का इनको टक्कर नहीं दे पाए। अगर ये सचमुच किसानों के हितैषी होते तो ये अपने प्रदेश में हरियाणा जितनी फसलें समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है उतनी फसलें खरीद कर दिखाते। इन्होंने खरीदी क्या, बताइए ना। इनके यहाँ जब तक भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार नहीं बनती, पंजाब का किसान इन ठगों के हाथों ठगा जाएगा। एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जहां काम करने का मौका मिला वहां तो इन्होंने ठगा किसानों को, और हम पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात ये बार बार जो तानाशाही और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मूलतः अराजकतावादी तत्व हैं। ये चाहते हैं, ये दरअसल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास के जो बेहतरीन काम हुए, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा, भारत के तिरंगे का मान भी बढ़ा, भारत की अर्थव्यवस्था भी वो बेहतर हुई, भारत ने कोविड से मुकाबला करने में दुनिया की बड़ी ताकतों से बेहतर परफॉर्मेंस किया। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सामना करने का इनको कोई तरीका जब नहीं मिला, तो अब इन्होंने पंजाब के भोले भाले किसानों को भड़काकर उनको अपना हथियार बनाने के लिए सड़कों पर उतार दिया है। लानत है पंजाब की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर, वहां के मुख्यमंत्री पर, कि वो भोले भाले किसानों की भावनाओं का राजनीतिक शोषण करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। मैं सुनो ठगो, झासाराम, आपसे बड़े ठग और झासाराम कौन है इस देश में, बताइए मुझे। पूरे देश को ठगे बैठे हो आपने। सुनो, बदतमीज नवीन, राम का नाम लेने का देखो इनको कितना गुस्सा आता है। राम का सच्चाई सुनते ही ना इनकी आंख में उंगली लग जाती है। इनको कितना गुस्सा आता है। ठगराम झासाराम, आप कह रहे हो ना देश का बाहर मान सम्मान बढ़ा। अरे बॉर्डर पे जाके देखिए देश के किसानों को कैसे आपने मजबूर कर रखा है सीमा पर बैठने के लिए। किस प्रकार से आपने लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, किसानों को वो मांग दोबारा से आपके सामने लेके आनी पड़ी। शर्म की बात है ये देश के लिए। इनको अपनी बात कहने दीजिए ताकि में आगे चल पाओ। नवीन, राम के नाम को बताओ, राम पे आगे राम के, तो आप झासाराम कह रहे हैं, इनको इस बात की आपत्ति है ना? मतलब ठगराम, हमें ठगराम बता रहा, बताओ। ये खुद ठगराम है और दूसरा ये बदतमीज है। ये आदमी अनपढ़ और गंवार होने के साथ साथ रामद्रोही है। इस आदमी ये राम का टैग आप मत लीजिए, ये ट्रेडमार्क नहीं है। क्या ये सब भगवान श्री राम सबके, इस पे कोई हेलो आपका कोई ट्रेडमार्क नहीं है राम पे, प्लीज। ये तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई ये तो मतलब ही छोड़ दीजिए। राम के नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है आपने, कॉपीराइट ले रखा है। बताओ, एक तो ये विंडो चेंज कीजिए। और नवीन जी, आप शुरुआत से लगातार बोल रहे हैं, आप पूरी डिबेट को खराब करने के लिए बैठे हैं। तो ये रामद्रोही जब कुछ कहते हैं तो बहुत ठीक है, इनको अपने समय में बोलने दीजिए ना। आप अपने समय में क्या क्या बोल के हटे हैं अभी? आप साथ बोलते रहेंगे इनके। चौहान साहब, आप बात पूरी करें, जल्दी पूरी करें। सतीश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं विषय पर आऊंगा, मैं बात पूरी करूंगा, मुझे बीच में न टोका जाए। मैं ये कह रहा हूं, जो लोग आपके पैनल और चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, उन अंधे बहरे राजनीतिक लोगों को बताना चाहता हूं, MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो मनमोहन सिंह ने खूंटी पर टांग कर रखी हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डक्का जिसमें नहीं तोड़ा था, उसे लागू किया तो हमने किया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किसानों को 1 एकड़ फसल खराब होने पर महज 6,000 रुपए मिलते थे। हमने 10,000 से शुरू किया, 12 किया, अब 15 दे रहे हैं। हरियाणा में हम पंजाब से 2 गुना संख्या में समर्थन मूल्य पर फसलें खरीद रहे हैं। हम हरियाणा में हम किसान को उसकी फसल का दाम उसके खाते में दे रहे हैं। फसल का दाम समय पर न मिले, कुछ देरी हो जाए तो ब्याज सहित चुकता करते हैं। ये करेंगे हमारा मुकाबला। ये ठग, ये चोरी करने वाले लोग, मैं किसान नेता से ही बात कर लेती हूं। कुछ अपने समय में नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया, ठीक है, आप विरोधी पार्टियों को लेकर कह रहे हैं ना, लेकिन हम तो किसानों की मांगों को लेकर, किसान तो आपकी सरकार में सड़कों पर उतरने की तैयारी में है ना। मैं रुकिए चौहान साहब, सुनिए, अभी काफी समय ले चुके हैं। सतीश नंबरदार जी, मांगों पर एक बात किसान, अभी रुकिए, आखिरी कमेंट में अगर समय बचेगा तो मैं अलाउ करूंगी, अभी नहीं कर पाऊंगी। सुनिए अभी आप, नहीं सर माफ कीजिएगा। सतीश नंबरदार जी,
बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये पंजाब के कुछ संगठन हैं और इस बार तो दिलचस्प ये है कि काफी संगठनों का आप लोगों को साथ नहीं मिला के। विपक्षियों पर भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी या मान सरकार भड़का रही किसानों को। बिल्कुल भी नहीं। किसान कल भी एक था और अब तो दिल्ली के किसान भी और हरियाणा के किसान भी और राजस्थान के किसान भी, आप देख रहे होंगे ओचंदी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कब हरियाणा का किसान दिल्ली की तरफ कूच करे और हम उनका स्वागत करें। रही बात 76 साल से कितनी सरकारें आई और चली गई और किसान की आज तक किसान हमेशा अपनी मांग पर अड़ा रहा और आज ये हालात हो गए। जो सरकारें 12% टैक्स लेती थी आज 28% जीएसटी वसूल करने का काम कर रहे हैं और एहसान रखते हैं किसान पे और हर चीज पे टैक्स के पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। लेकिन आज किसान की जो है मांगे, किसान की कोई मांग नहीं है। किसान तो चाहता है किसान आयोग का गठन हो, कर्जा मुक्ति हो, जो हम शांति से रह सके। और इस तरह की बात होगा कॉर्पोरेट घरानों में जो पैसा सरकार इन्वेस्ट करती है। दिल्ली कूच का एक बात ये समझाएं नवरदास जी, और किसानों दिल्ली कूच का ऐलान ये क्यों करते हैं किसान संगठन? देखिए, असली एजेंडा किसान नहीं है ज्योति जी। साहब आप बीच में बोल रहे हैं, आप बिल्कुल समय नहीं है, बताओ समय नहीं है, समय नहीं है। बजरंग दास जी और पंडिता जी एक एक बात अपनी रखकर नहीं, एक एक जवाब पूरा करके शांति से बैठे। क्या किसान को पानी पर आप एक दूसरे के बारे में जो चिल्ला चिल्ली करें, केवल समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। चौहान साहब कम से कम किसान नेता को तो सुने। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये गुमराह तो ना करें ना, क्योंकि सिर्फ फैक्ट पर तो अगर ये नहीं सुनिए, आपको लग रहा है ना गुमराह कर रहे हैं, आपको लग रहा है ना, इनको लग रहा है किसान नेता और किसान हक की बात कर रहे हैं, किसान हित की बात कर रहे हैं। दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। नंबरदार जी, दिल्ली कुछ समाधान है क्या? आप ये बताएं, दिल्ली रवाना होना ही समाधान है क्या? सतीश जी आप ये बताएं, दिल्ली का रास्ता ही क्यों चुनते हैं आप लोग हर बार? हर फसल खरीद का हो और उचित दाम मिले, क्योंकि मैं किसी के बीच में बोलने का सबसे ज्यादा फसलें हम खरीद रहे हैं, टाइम पर पैसे दे रहे हैं और हरियाणा का जीवन नर्क बनाने चले आ रहे हैं। आज भी मेरा बताओ, संबंध है जीवन नरक बनाने पंजाब के लोग चले आए, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले भड़का रहे हैं किसानों को। आप भड़का लो ना, आपने तो बड़े बड़े काम करे, बेहतर स्थिति में था, कल तक राजस्थान से बेहतर स्थिति में था। चलिए सभी को म्यूट करें और जीवन दूभर कर देंगे। देखिए, एक तो आप लोग जब बार बार सरकार को कुछ भी कहते हैं, केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार कहती है हम तो सबसे अधिक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं किसान हित में, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के लिए तो कांग्रेस कम से कम ना बोले। ज्योति जी, उस पर मुद्दे पे भी आऊंगा। किसान हमारा देश का अन्नदाता है, पूरे देश की जनता का पेट भरता है, यही अन्न विदेशों में जाता है, विदेश की जनता भी भारत के किसान का अन्न खाती है। ये कहते हैं हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद वायदा किया था किसान की आय 2 गुना करेंगे। मैं बताता हूँ, आय तो 2 गुना नहीं की, खर्चा जरूर 2 गुना कर दिया। खाद महंगी कर दी, बीज महंगी कर दी, खेती में उपयोग आई तो दवाइयां महंगी कर दी, ट्रैक्टर महंगे कर दिए, पार्ट्स महंगा कर दिया। डीजल आपके सामने है, जो 54 रुपए लीटर होता था वो 90 रुपए लीटर डीजल कर दिया, ये आपके सामने है। मतलब इतना भारी भरकम टैक्स, मेरे सतीश जी ने बताया आपके सामने, जब से देश आजाद हुआ खाद पर कभी टैक्स नहीं था, इन्होंने 5% खाद पर जीएसटी लगा दिया, दवाई के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, और अनेकों जिन वस्तुओं पर 5% वैट था उस पर 28% टैक्स लगाकर किसानों की जेबों में डाका डालने का काम किया। ये कहते हैं हमने किसान के हित में काम किए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने पूरा देश के अंदर, आप हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, आपके सामने दिल्ली है, इन्होंने ऐसी छावनी बना दी। तुम पहले ही भाईचारा खराब करने में तुले हुए, इनको पहले ही ऐसे काम शुरू कर दिया कि हम जाने नहीं देंगे। तुम उनसे पहले किसानों को भड़काने के बजाय किसानों को बुलाकर उनकी समस्या का समाधान करने की जरूरत है, ना कि हमारे को ये उग्रवादी है कि किसान
देश के अन्नदाता है, हमारे देश का हिस्सा है। आपने तो पंजाब को हमारे भारत देश से अलग कर दिया, यूपी को भारत देश से अलग कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि ये मैंने जो पूछा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर, उस पर आप नहीं आए। मैं आ रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। जिस कमेटी के चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उस कमेटी के मेंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कमेटी के मेंबर थे। आप रिकॉर्ड निकाल लो, हर मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठते थे। हुड्डा जी ने एक काम नहीं, किसानों के हित के अंदर अनेकों काम गिनाता हूँ। पहली कलम से 2005 के अंदर सिंह जी बैठे हैं, हमने 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए। 72,000 साहब म्यूट है आप, आपके समय में भी सभी म्यूट रहेंगे, अभी आप भी म्यूट हैं। 72,000 करोड़। चलिए मैं पंडिता जी देखिए, एक बात तो देखिए, ये सुनिए, अभी हालात ना बिगड़े, व्यवस्था ना बिगड़े, आज बातचीत हो रही चंडीगढ़ में और बातचीत से ही अगर बात बन पाती है, समाधान निकलता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात होगी और बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा ज्योति जी। लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसा कोई वर्ग है जिसकी पहले सरकार ने पिटाई ना की और बाद में फिर वो बोलते रहे, टाइम लेते रहे। मतलब आप शिक्षकों से लेके आप ले लीजिए, रोडवेज वाले, आंगनवाड़ी, किसी को भी, सरपंचों को आपस में बात करते रहते हैं। अपने ओएसटी को पंचकुला भेज दिया, कभी कुछ, कभी आप तो बहुत लंबे समय से सारा का सारा हर न्यूज कवर कर रहे हैं, सारे आंदोलन कवर कर रहे हैं। सरकार आपने प्रश्न भी उठाया और बहुत ही अहम, सबसे ही अहम प्रश्न पूरे डिबेट का आज यही है कि कहते हैं ना कि आग लगने के बाद कुआं खोदने वाला काम सरकार क्यों करती है। सरकार, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बहुत स्वागत योग्य ये बात होगी कि आप सुने, लेकिन ये सुनने की बजाय ज्योति जी, थोड़ा सा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये अभी भी पता नहीं किस उसमें खोए हुए हैं, इनसे ये पूछिए, ये जब मेरा अभी समय खत्म होगा, कि A2 के अंदर क्या क्या आता है और ये कब के दाम लिए गए हैं जो स्वामीनाथन जी ने दिए। ये जो इनपुट उन्होंने ली, उन्होंने जो दाम लिए डायरेक्ट परचेज का, वो कब के लेबर का है, कब के उन्होंने तेल के दाम लिए हैं, कब की आज की प्रेजेंट परिस्थितियों के हिसाब से सरकार का GST लगने के बाद वो सिर्फ किसान का ये कहते हैं कि अगर किसान की 100 रुपए इनपुट आती है, उसको 50 रुपए ऊपर दो। ये सिर्फ इनपुट है, सिर्फ उसका खर्चा और आपका जो खर्चा है, क्या जो आप MSP निकालते हो वो CACP का क्यों ऊपर जाता है, वो उसमें आपको आज असली लागत क्या है। आज आपने अगर 90 रुपए लीटर आपने कर दिया डीजल, उसके अंदर क्या खेती संभव है। किसान आंदोलन के समय, किसान आंदोलन से पहले भी फतेहाबाद, पूरा सिरसा में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकली थी। उन्होंने सीधा ये कहा था, इतने महंगे रेट के अंदर खेती संभव नहीं है। इन्होंने ज्योति जी क्या किया, इन्होंने ओपन मंडी करी। मैं थोड़े से उदाहरण दे रहा हूँ, ये बार बार पूछते हैं उन कृषि कानून के बारे में। ओपन मंडी कर दी, कहते हैं सिर्फ पैन कार्ड पे खरीद करो। आज कोई डॉक्यूमेंट बनवाने, मैं खत्म कर रहा हूँ, हाँ, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, आज सरकार उससे 10 कागज मांगती है, 3600 के तरीके के फॉर्म भराएगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी, लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, ओपन मंडी पे कोई टैक्स नहीं, कोई मंडी फीस नहीं। उसके बाद कहते हैं जी SDM जो है फाइनल अथॉरिटी है, पैन कार्ड पे सारी खरीद कर लो। है सरकार के खिलाफ, बिजनेस हाउसेस के खिलाफ और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इम्यूनिटी दे दी, उनके ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते। MSP पे गारंटी नहीं कोई, मतलब कहते हैं ना, कुएं में छलांग मार दो सीधा और आपको MSP मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। काले अंधे कुएं में कोई नहीं। और इनसे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, इसमें C2 का जो अभी फॉर्मूला है +50 का, वो लागू नहीं है। A2 + FL है। A2 के अंदर डायरेक्ट परचेज आती है, जिसमें आपने जो रेट कैलकुलेट किए हैं वो उस समय के 10, 15 साल, 20 साल पुराने रेट हैं। उसमें ताजे फर्टिलाइजर के, बीज के, उनकी मशीनरी के कोई रेट नहीं है। जो फार्म लेबर है वो भी आज की डेट के हिसाब से नहीं है। और C2 के अंदर झूठ बोला जा रहा है। नवीन जी से अंतिम कमेंट, उसके बाद बीजेपी से आखिरी कमेंट लूंगी मैं चर्चा का। बिल्कुल अंतिम कमेंट तो नवीन जी बोलिए। हाँ, तो मैं भाजपा प्रवक्ता का ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने किसानों को भड़का दिया। हाँ। आपने तो बहुत क्रांतिकारी काम करे हैं पिछले 10 साल में। आपके अनुसार, जैसा कि आप कह रहे हो, तो आपने तो आय दोगुनी करने के लिए और बहुत सारी चीजों को आप भड़का लो ना, आपके भड़काने से नहीं भड़कते।
इतना गलत आरोप ये लोग लगा रहे हैं देश के किसानों के ऊपर कि भड़काए हुए लोग आगे। किसानों को इतना मूर्ख क्यों समझते हो? जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं, खेती करते हैं, उनको सब कुछ पता है। आप इतना मूर्ख मत समझो कि वो किसी के भड़काने से ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे, किसी के भड़काने से। आप भड़का लो ना, आप रोक लो। आपने तो बहुत काम करे हैं। आम आदमी पार्टी की सेंटर में तो गवर्नमेंट अभी है नहीं, तो आपने जो काम करे हैं उन कामों को आप बताओ और रोक लो किसानों को। किसानों की जो दुर्दशा आपके राज में हुई है, चाहे वो आत्महत्या का हो, चाहे अपने कर्जवान जिस प्रकार से किसान को बना रखा, अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए माफ करे, बट आज भी कर्जे में दबे हुए किसान है वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। आपने एक सेंटेंस हो, इन्होंने कहा था कि पेमेंट ये जल्दी जल्दी कर देते हैं किसानों की फसल की। मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में विद इन 1 आवर पेमेंट होती है। अभी फसल बेची, प्रोसेसिंग हुई एंड पेमेंट रिलीज इनटू द बेनिफिशियरीज अकाउंट। सो डोंट, मतलब हमें मत सिखाओ ना, हम कर रहे हैं आपके लक्ष्य कदम पे चलने। ठीक है, अभी चांद साहब आप बोलिए। मुझे केवल ये कहना है कि जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री और जिस कांग्रेस की कैबिनेट एमएसपी समाप्त करने का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर वचन दे आई थी, वो आज हमसे एमएसपी गारंटी के कानून के लिए बहस कर रही है। आईना देखना चाहिए, अपना अतीत देखना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए। और उस इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता पंजेटा साहब ज्ञान बखार रहे हैं यहां पर बैठकर, खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, जिन्होंने कंडेला में हरियाणा के किसानों पर सीधे पुलिस की गोलियां चलवाई थी। 9 किसानों की जान केवल हक मांगने के लिए, हक मांगने पर इन्होंने ले ली थी। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले ये कहा किसानों को कि तुम्हारी बिजली के जो बकाया बिल है वो माफ करेंगे, और जब वो कहने लगे कि अब माफ करो, सत्ता में आ गए, तो इन्होंने गोलियां चलवा दी थी। तो अपना गिरेबान, अपना कैरेक्टर, अपना अतीत, उसको देखने के बाद ही उपदेश देने निकलना चाहिए रजत भाई। और आंकड़ों की हेरा फेरी जो आप बैठकर चैनल पर करते हो, इसकी बखियां उधेड़ सकता हूं समय हो तो, लेकिन आप चतुराई से कुछ भी झूठे सच्चे आंकड़े बोल करके चुपचाप निकल जाते हो। ये तरीका ठीक नहीं है, इस अंदाज को ठीक करिए। सीधी बात है, सरकार किसान के हित की सरकार है। सरकार वो है जिसने एमएसपी दी है, जिसने एमएसपी 1.5 गुना लागत से देना सुनिश्चित किया है, उसकी कानूनी प्रतिबद्धता बनाई है भारत के अंदर। इससे पहले की कोई सरकार 1.5 गुना लागत से समर्थन मूल्य ज्यादा होगा किसी सरकार ने दिया नहीं था। तो जिन्होंने किया, जिन्होंने दिया, पाए कोई समाधान निकले। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो किसानों के ऐलान को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।